नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज के लिए विशेष कुछ लाई हूँ आपके लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट अगर करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नया चैनल है। अभी मैंने इसमें यूट्यूब में वीडियोस डालना शुरू किया है, तो आपका लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए और कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है उस हिसाब से कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की बात कर लेते हैं। तो आज मंगलवार का दिन है और आद्रा नक्षत्र है और आज अंगार की चतुर्थी है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है और आज वैनायकी गणेश चतुर्थी है। चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़े तो अंगार की चतुर्थी होती है। अंगार की चतुर्थी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मंगल एक तेज ग्रह है और इसका सीधा संबंध ताकत से है और वो अच्छे भाव में है तो वो हमें बलवान बनाता है और हमारा जीवन सरल बनाता है। वैसे ही अगर वो बुरे भाव में बैठा है तो वो हमारे क्रोधी बनाता है और हमें एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। वो ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी देता है और क्योंकि ब्लड कारक है, गर्म ग्रह है, लाल ग्रह माना जाता है और वो पृथ्वी के पुत्र माना गया है और वो सीधा सीधा क्रोध, गुस्सा इससे संबंध रखता है। ज्योतिष में माने तो मंगल यदि लगन भाव में स्थित है तो जातक आकर्षक, सुंदर व्यक्तित्व का धनी होता है और वो अगर बुरे भाव में बैठा हुआ है तो वो क्रोधी बनाता है और हमारे वैवाहिक जीवन पे सीधा सीधा उसका असर होता है। और वो लाल ग्रह माना गया है। उसकी राशि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और वो पराक्रम और ऊर्जा का कारण माना गया है। तो देखा गया है कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और आठवां, 12वां भाव में अगर बैठा हुआ है तो लोगों को मांगलिक भी बना देता है, जिसके कारण उनकी शादियां लेट होती हैं। और उनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः और उसका रत्न है मूंगा और रंग है लाल। मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार का उपवास और हनुमान की आराधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र का दान करने से मंगल शांत हो जाता है। और उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष के लिए पूजा कराने सबसे फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने ही की थी। तो अगर हमारा बुरा भाव में मंगल बैठा हुआ है तो हमें आज के दिन पे अंगार की विनायक चतुर्थी के दिन पर हमें कुछ उपाय करेंगे तो उसका सीधा सीधा फल हमें मिल जाएगा। ज्येष्ठ मास का मंगलवार बहुत ही महत्व रखता है। ये ज्येष्ठ मास का मंगलवार है और हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार माना गया है। उसमें हनुमान जी की विशेषकर पूजा की जाती है और ज्येष्ठ मास के मंगल को बड़ा मंगल कहा गया है। ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार 30 मई को पड़ रहा है। 30 मई को आखिरी मंगलवार होगा ज्येष्ठ मास का। तो उसमें थोड़े से उपाय करने से आपके जो भी अगर दोष है, मंगल दोष है या कुछ पीड़ा दे रहा है या ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, कोई बीमारी है, एक्सीडेंट वगैरह बार बार हो रहे हैं और आप ऊर्जाहीन हैं, मतलब आपके बुरे भाव में अगर बैठा हुआ है तो ऊर्जा नहीं देता है, आपको डरपोक बनाता है, कायर बनाता है और कुछ काम करने की क्षमता नहीं देता है, तो उससे आपको आज के दिन पे उपाय कीजिए तो आपका सब अच्छा काम हो जाएगा और सफलता जरूर मिलेगी। रिश्तों में अगर ऊष्मा बढ़ना है तो 3 कच्चे सूत के गोले सिंदूर और चमेली के तेल में रंगे, धागे को नीम के पेड़ में 6 या 21 बार लपेटें। बचे हुए धागे को मोड़कर वहीं पर पेड़ पर लटका दें। यह अच्छा उपाय है। और आज मंगलवार के दिन पे ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। आज के दिन थोड़ा सा कर्ज जरूर चुकाएं। आज मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने का, रीपे करने का अच्छा दिन होता है। तो थोड़ा सा आप कर्ज चुका देंगे तो आपका जल्दी वो कर्ज उतर जाएगा।
और जीवन में अगर मिठास खत्म हो गई है तो मिठास लाने के लिए दर्जी की दुकान से एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लाएं। कपड़े से एक त्रिकोण की आकृति काटें। त्रिकोण वाले पॉइंट को अपनी तरफ करके रखें और उसमें सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर 18 बिंदु लगाएं। इससे आपको दोष में जो भी मंगल दोष है उसमें शांति मिलेगी। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है। आज गणेश जी की पूजा करनी है और उसको भोग लगाना है। वक्रतुंडाय हुम का 108 बार जाप करना है। और इस तरह से आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी को पत्तों अर्पित कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए आज के दिन पे। हनुमान जी के मंदिर में चमेली का इत्र चढ़ाएं और उनका मंत्र जाप करें, ओम हनुमते नमः। और हनुमान जी को केसरिया सिंदूर भी अर्पित करें और भगवान के दाहिने पैर से थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। अगर जीवन साथी से कुछ अनबन है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, तो वो दाहिने पैर से थोड़ा सिंदूर लेकर अपने जीवन साथी के मस्तक पर भी लगाना चाहिए। और आज हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए और कुछ बंदरों को दाना खिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि बंदर वो हनुमान का रूप माना जाता है। और आज पूजा विधि विधान से पूजा करें। हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए आज के दिन पे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा मंगल का दिन है। हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक जलाएं और 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जीवन में मधुरता आएगी। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। आज गणेश जी की भी पूजा करें और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। गुड़ और आटे की रोटी सुबह लाल गाय को खिलाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद लें। हनुमान जी को प्रणाम करें और हनुमान के मंदिर में जाएं। तांबा या केसर का दान करें या मसूर की दान भी कर सकते हैं। लाल चीज़ें आज दान करनी है, खास करके मसूर की दाल दान करना और तांबा दान करना अच्छा माना जाता है। तो आज आप ऐसे कीजिए, आप देखेंगे हर एक दिन भगवान का दिन है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो कलयुग है उसमें जो नौजवान हैं, पीढ़ी है, वो सर धार्मिक बातें नहीं मानती हैं, अधर्म के रास्ते पे चल रही हैं। आजकल देखा गया है तो 16 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो आज पार्टियों में जाके दारू पी रही है, वोडका ये सब पी रही है, मदिरा ग्रहण कर रही है। तो ये सब ठीक नहीं है, ये हमें अधर्म की ओर लेके जा रहा है। और ये कलयुग है और कलयुग सोने में छुपा हुआ है। तो सोना, चाहे वो सोना हो, बिस्तर पे सोना हो, या हम जो पहनते हैं वो सोना हो, तो दोनों ही चीज़ें खराब हैं। दोनों चीज़ों का मोह खराब है। सोते रहना, हम 9 महीने गर्भ में सोए थे, फिर बाहर आए तो माता की गोद में सोए हैं, बड़े हुए हैं तो पिता के कंधों पे सोए हैं। तो देखा जाए तो हम अभी तक सोए ही हैं। हमें अभी जागना चाहिए। अभी संध्या हो गई है हमारे जीवन की, तो हमें अब तो जाग जाना चाहिए। अब तो टाइम आ गया है, कब तक सोते रहेंगे, अब तो जाग जाओ। और क्योंकि आजकल हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं हैं, हम अलग रहने की जिद में हम अपने धार्मिक संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो हमें पिछले जो पहले संस्कार हैं वो हमें वापस लाना है, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना है। और वही संस्कार जो गीता का पाठ कराते थे और रामायण का हम पाठ सुनाते थे, बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे साथ जो थे, वो अब अभी नहीं हैं, हमारे साथ में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग हो गए हैं सब। तो जो हम पेरेंट्स लोगों का ही फॉल्ट है सब, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों को ज्ञान कहाँ से आएगा? बच्चे तो अज्ञान ही रह जाएंगे। हम ये कलयुग की अज्ञानता में बैठे हुए हैं और हमें मोह माया की अंधकार में हम छुपे बैठे हैं। अज्ञानता, मोह माया का अज्ञान है हमारे पास, तो उससे हमें बाहर निकलना है। हमें अंधकार से बाहर निकलना है, प्रकाश
निकल गया है, सूरज निकल गया है, निकला सूरज हुआ सवेरा, सवेरा हो गया है। हमें अब तो नाम जाप की ओर चलना चाहिए, हमें थोड़ा धार्मिक होना चाहिए। संस्कार हमारे पुराने जो हम भूल गए हैं उनको हमें याद करना चाहिए और ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, नाम जाप से जुड़े रहना चाहिए, कृष्णा से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम फिर कुछ भूल ना करें, अपराध ना करें। क्योंकि वो बैठा हुआ है, सूरज अपने टाइम से ही निकलता है। आप देखेंगे सूरज जैसा डिसिप्लिन्ड और कोई नहीं है। आज की तारीख पे जो जिस समय में सूरज निकला है, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे यही तारीख पे इसी समय पर वो निकलेगा। तो इतना डिसिप्लिन वे है उसका, वो निकल गया है, वो हमें जगा रहा है। चिड़िया पक्षी जो हैं वो उड़ जाते हैं, वो हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज़ जो है अपने अपने टाइम पे निकल जाती है, सब अपना काम चालू कर देती है, तब हम अभी भी सो रहे हैं। अब तो जागना चाहिए हमें, अब तो अपनी निद्रा से बाहर आना चाहिए। जागो और सेवा, सत्संग, स्मरण, श्रवण और ध्यान, इन सब बातों पे हमें जुड़े रहना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन के बारे में बताऊं कि ध्यान हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो विचार हैं, हम आपको बता दूं कि एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं और वो 60,000 में से 90% विचार हमें रिपीटेड विचार होते हैं, रिपीटेड थॉट्स होते हैं। तो हमें जो कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे, तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए। हम ध्यान करेंगे तो मेडिटेशन अगर करेंगे और ओम मंत्र पर मेडिटेशन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो मन है वो उन विचारों से, वो जो फालतू विचार हमारे मन में आ रहे हैं, रिपीटेटिव विचार जो आ रहे हैं, उनसे दूर रहेंगे। और ऐसा वक्त आएगा, पहले शुरू में 5 मिनट करके देखिए, 5 मिनट ध्यान कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा आप ध्यान में बैठेंगे तो उस वक्त तक तो आपका मन विचारों से, दुनिया से दूर रहेगा, सांसारिक सब चीज़ों से दूर रहेगा। तो आपको ध्यान करना चाहिए। सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, ब्रह्मा देवताओं का समय है। अगर उस वक्त ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके मन से सब क्रोध विकारें सब दूर हो जाएंगी और आप विचारों से विचार रहित हो जाएंगे। मतलब ऐसा आप समय आएगा कि आपको थॉटलेस होना चाहिए, पूरा दिमाग, मन, चित्त, बुद्धि सब थॉटलेस होना चाहिए, विचारों से मुक्त होना चाहिए। तब आप ईश्वर से समीप, आप ऐसी ऊर्जा आप पाएंगे कि आप ईश्वर के समीप, ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर के समीप बैठे हैं। तो आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आदत डालिए, खुद भी करेंगे तो हमें देखे देखे बच्चे भी हमारे सीखेंगे। बच्चों को छोटेपन से ही भगवान के समीप हरिओम हरिओम बोलना सिखाइए, जय श्री कृष्ण बोलना सिखाइए। जय श्री कृष्ण ऐसे बोलने से तो उनको भी थोड़ी धार्मिकता, उनके मन में भी थोड़ा धार्मिकता आनी चाहिए। तो आप करेंगे, पेरेंट्स अगर करेंगे तो बच्चे भी सीख के वो करेंगे। तो हमें अभी जाग जाना चाहिए। हम काफ़ी सो चुके हैं, काफ़ी घंटा समय तक सो चुके हैं, अभी तो हमें जागना चाहिए और ध्यान में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपका देखेंगे कि ध्यान करने से हमारा मन, चित्त, बुद्धि सब एकाग्रत हो जाएंगे और आप खुद को पहचानेंगे, खुद के अंदर कि हम खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हम क्यों इस जगत में आए हैं और क्यों हमें मनुष्य रूप मिला है, क्यों हम भगवान को पहचानने की कोशिश करेंगे। खुद को पहचानिए, खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे पापों सब छूट जाएंगे। वो कृष्ण तो बैठा हुआ है कि कब मेरे पास आएंगे, कब उनकी शरण में हम आएंगे, ताकि वो बैठा हुआ है कि कब मैं इनको पापों से मुक्त दिलाऊं। हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, हम उनके एक कदम आगे बढ़ेंगे तो वो 100 कदम बढ़ के हमें गले लगाएगा। तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र जाप, नाम जाप के साथ हमें रहना है, ताकि हम ईश्वर के समीप रहें और ईश्वर के चरणों में हम अंतिम हमारा जो मोक्ष हो वो ईश्वर के चरणों पे हो। आशा करती हूँ कि आज का आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।